हे मेरे जीवित और सच्चे प्रभु यीशु मसीह, इस शांत रात में जब दिन की सारी हलचल थम चुकी है, जब आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, जब थका हुआ शरीर विश्राम चाहता है, तब मैं आपका ये छोटा सा दास पूरे मन और पूरी आत्मा के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, आज का ये दिन आपने ही मुझे दिया। सुबह आंख खुली, वह भी आपकी दया से। दिन भर की सांसें, काम करने की शक्ति आपकी सामर्थ्य से, और अब यह रात आपकी शांति का उपहार है। धन्यवाद प्रभु, हजारों बार धन्यवाद, क्योंकि मैं योग्य नहीं था, फिर भी आपने मुझे संभाले रखा। हे यीशु, आज इस रात मैं अपने मन का हर बोझ आपके सामने खोलकर रख देना चाहता हूं। दिन भर जो मुस्कान के पीछे छुपा रहा, जो दर्द किसी से कह नहीं पाया, जो डर दिल भीतर दबा रहा, आज सब कुछ आपके चरणों में रख देता हूं प्रभु। प्रभु यीशु, अगर आज मेरे शब्दों से किसी का मन दुखा हो, अगर मेरे व्यवहार से किसी को चोट पहुंची हो, अगर मेरे विचार आपकी इच्छा के विरुद्ध गए हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। हे प्रभु, मैं अपनी कमजोरियों को मानता हूं, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, पर मैं ये भी जानता हूं आप क्षमा करने में विलंब नहीं करते, आप प्रेम करने में थकते नहीं। प्रभु यीशु, इस रात मेरे बिस्तर को अपनी स्वर्गीय शांति से भर दीजिए। मेरे कमरे के हर कोने में अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति भर दीजिए। जहां बेचैनी है वहां विश्राम दीजिए, जहां डर है वहां विश्वास दीजिए, जहां चिंता है वहां आशा दीजिए। हे प्रभु, जो बातें मुझे सोने नहीं देती, जो चिंताएं बार बार मन में लौट आती हैं, भविष्य का डर, काम की परेशानी, घर की जिम्मेदारियां, रिश्तों का बोझ, इन सबको आज आपके हाथों में सौंप देता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है, चिंता मत करो, तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। प्रभु यीशु, आज की रात मेरे लिए केवल नींद की रात न हो, बल्कि आत्मा के चंगाई की रात हो, जहां भीतर का हर घाव भर जाए, जहां टूटा हुआ मन जुड़ जाए। हे प्रभु, मेरे शरीर पर भी अपनी चंगाई की छाया डाल दीजिए। अगर कहीं दर्द है उसे छू लीजिए, अगर कहीं बीमारी छुपी है तो उसे अपने नाम से निकाल दीजिए। मेरे सिर से लेकर पांव तक अपने पवित्र लहू से मुझे ढक दीजिए प्रभु। मेरी नसें, मेरा रक्त, मेरी हड्डियां, मेरा मस्तिष्क सब आपके हाथों में है। हे यीशु, मेरे परिवार को भी इस रात आपके चरणों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, मेरे जीवन साथी को शांति दीजिए। जो घर से दूर हैं उन्हें भी अपने पंखों की छाया में रखिए। कोई दुर्घटना न हो, कोई बुरी खबर न आए। प्रभु, मेरे घर के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की पहरेदारी लगा दीजिए। हर बुरी शक्ति से, हर नकारात्मक प्रभाव से, हर अनहोनी से हमें बचाए रखिए। हे प्रभु यीशु, अगर आज किसी ने मुझे डराया हो, अगर किसी ने बुरा सोचा हो, अगर किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति मेरे विरुद्ध काम कर रही हो, तो आज इस रात आप उसे पूरी तरह निष्फल कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं जो आपके संरक्षण में है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। प्रभु, मेरे मन को भी शुद्ध रखिए, मेरे सपनों को भी पवित्र रखिए। इस रात कोई डरावना सपना ना आए, कोई भयावह दृश्य मुझे न सताए, बल्कि जब मैं सोऊं तो आपकी शांति में सोऊं, आपकी बाहों में विश्राम पाऊं। हे यीशु, जो लोग इस समय सो नहीं पा रहे हैं, जो अकेलेपन से जूझ रहे हैं, जो अस्पताल में दर्द सह रहे हैं, जो भूखे हैं, दुखी हैं, निराश हैं, उन सब पर भी अपनी दया बरसा दीजिए। गरीब मजदूर को आराम दीजिए, दुखी मां को सांत्वना दीजिए, टूटे हुए दिल को सहारा दीजिए। प्रभु, अगर आज का दिन मेरे लिए भारी रहा हो, अगर आज सफलता मिली हो, अगर आज अपमान सहना पड़ा हो, तो इस रात मेरे मन को हल्का कर दीजिए। मुझे विश्वास दीजिए प्रभु कि कल का दिन आपके हाथों में है, कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हे प्रभु यीशु, मैं अपना भविष्य आपको सौंपता हूं। मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी पढ़ाई, मेरे निर्णय, सब कुछ आपके हाथों में। आप जैसा चाहे वैसा कीजिए, बस मुझे अपने से दूर मत होने दीजिए। प्रभु, अगर यह रात मेरी आखिरी भी हो तो भी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा उद्धारकर्ता जीवित है। और अगर आप मुझे नया सवेरा दें तो मैं आपकी स्तुति करता हुआ उठूं, आपकी गवाही देता हुआ जीऊं। हे मेरे यीशु, आप ही मेरी शरण हैं, आप ही मेरा बल है, आप ही मेरी शांति है। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। इस रात अपने पवित्र लहू की दीवार मेरे चारों ओर खड़ी कर दीजिए, ताकि कोई भी बुराई मेरे पास ना आ सके। मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह, आज इस पवित्र उपवास के बाद जब मैं अपना मुख खोलने जा रहा हूं, मेरा हृदय सबसे पहले आपके चरणों में झुक जाता है। प्रभु, आपने मुझे सामर्थ्य दी, आपने मुझे धैर्य दिया, आपने मुझे सहनशीलता दी,
जब शरीर कमजोर हुआ तब आपने आत्मा को बल दिया, जब होंठ सूखे तब आपने मन को तृप्त किया, और जब पेट खाली था तब आपने अपने वचन से मुझे भर दिया। प्रभु यीशु, मैं ये उपवास अपनी ताकत से पूरा नहीं कर पाया। यह आपकी अनुग्रह की शक्ति थी, यह आपकी दया का हाथ था, यह आपकी पवित्र आत्मा की सहायता थी। यदि आप साथ न होते तो मैं एक पल भी स्थिर न रह पाता। आज जब मैं उपवास खोल रहा हूं प्रभु, मैं केवल भोजन नहीं ग्रहण कर रहा, मैं आपकी दी हुई जीवन की भेंट को स्वीकार कर रहा हूं। मैं आपकी ओर से आए एक आशीष को आदर और धन्यवाद के साथ ले रहा हूं प्रभु। इस भोजन को आशीष दीजिए, इस जल को पवित्र कीजिए, इस रोटी में अपनी उपस्थिति भर दीजिए। जिस प्रकार आपने 5 रोटियों को आशीष देकर हजारों को तृप्त किया, उसी प्रकार इस भोजन को मेरे लिए चंगाई, सामर्थ और शांति का कारण बनाए। हे यीशु, मेरे शरीर के हर अंग को छू लीजिए, मेरी नसों में नया जीवन भर दीजिए, मेरे रक्त को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय की धड़कनों को अपने प्रेम से भर दीजिए, मेरे मस्तिष्क को शांति दीजिए, मेरी आंखों को आशा दीजिए, मेरे कानों को सच्चाई सुनने योग्य बनाए, मेरे होंठों को धन्यवाद से भर दीजिए। प्रभु, यदि इस उपवास के दौरान मुझसे कोई भूल हुई हो, यदि मेरे मन में कोई गलत विचार आया हो, यदि मेरे शब्दों में कोई कठोरता रही हो, यदि मेरे हृदय में कोई घमंड आया हो, तो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे फिर से शुद्ध कीजिए, मुझे फिर से नया बना दीजिए। हे मेरे उद्धारकर्ता, आज मैं यह उपवास खोलते समय अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को आशीष दीजिए, मेरे बच्चों को सुरक्षा दीजिए, मेरे जीवन साथी को समझ और प्रेम दीजिए, मेरे घर को अपनी शांति से भर दीजिए। जहां कलह है वहां मेल कराइए, जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए, जहां रोग है वहां चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु, मैं उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो आज भूखे हैं, जो भोजन की आशा में आपकी ओर देखते हैं, जो किसी कारणवश उपवास खोलने के लिए कुछ नहीं रखते। प्रभु, आप उनके लिए प्रबंध कीजिए, उनके जीवन में सहायता भेजिए, उनकी आंखों के आंसू पोंछ दीजिए। आज जब मैं भोजन ग्रहण कर रहा हूं, मुझे यह स्मरण दिलाए प्रभु कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु आपके वचन से जीवित रहता है। मेरे जीवन में कभी भी आपका वचन कम न हो, मेरे हृदय में हमेशा आपकी उपस्थिति बनी रहे। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के द्वारा जो भी प्रार्थनाएं मैंने आपके सामने रखी, जो भी आंसू मैंने बहाए, जो भी आहें मैंने भरी, आप उन्हें व्यर्थ न जाने दीजिए। अपने समय पर उनका उत्तर दीजिए, मेरे विश्वास को कभी टूटने न दीजिए। प्रभु, यदि मैंने यह उपवास किसी मजबूरी में रखा हो, यदि मेरे मन में कोई डर रहा हो, तो उसे अपने प्रेम से निकाल दीजिए। मुझे यह सिखाए कि मैं उपवास डर से नहीं प्रेम से रखूं, कर्तव्य से नहीं समर्पण से रखूं। आज उपवास खोलते समय प्रभु, मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में देता हूं। मेरे काम को आशीष दीजिए, मेरे व्यवसाय को बढ़ाइए, मेरी नौकरी में स्थिरता दीजिए, मेरी आर्थिक स्थिति को सुधारिए, कर्ज के बोझ को हटाए और मुझे ऐसा बनाए कि मैं दूसरों के लिए आशीष बन सकूं। हे यीशु, मेरे मन में कभी भी शिकायत न रहने पाए, मेरी जुबान पर हमेशा धन्यवाद रहे, मेरे कदम कभी आपके मार्ग से न हटे, और यदि मैं कभी गिर जाऊं तो प्रभु मुझे अपने हाथ से उठा लेना। आज जब यह उपवास समाप्त हो रहा है, पर मेरा विश्वास समाप्त न हो, मेरा समर्पण समाप्त न हो, मेरी प्रार्थना की आदत समाप्त न हो, मेरी विनम्रता समाप्त न हो। प्रभु यीशु, मैं यह भोजन आपके नाम से ग्रहण करता हूं, आपकी महिमा के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए और आपके धन्यवाद के साथ। मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह, आज मैं खाली हाथ नहीं आया प्रभु, आज मैं शिकायत लेकर नहीं आया, आज मैं सवाल लेकर नहीं आया, आज मैं केवल धन्यवाद लेकर आपके चरणों में खड़ा हूं। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई नहीं सुन रहा था, जब दरवाजे बंद थे, जब रास्ते खत्म हो गए थे, जब मन थक गया था, जब आंखों में सिर्फ आंसू थे, तब आपने हमारी पुकार सुनी प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने हमें देखा नहीं किया, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया, आपने हमारी एक एक आह को सुना, आपने हमारे दिल की हर धड़कन को महसूस किया। प्रभु, जब हम रातों को रोते थे, जब नींद आंखों से दूर थी, जब भविष्य अंधकार से भरा लगता था, तब भी आप चुप नहीं थे, आप काम कर रहे थे, आप रास्ता बना रहे थे, आप समाधान तैयार कर रहे थे। धन्यवाद प्रभु, आपने सही समय पर उत्तर दिया, आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हारने नहीं दिया, आपने हमारे विश्वास को संभाल कर रखा। हे प्रभु यीशु, आज हम खुले दिल से कहते हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप सच्चे हैं, आप दयालु हैं, आप प्रेम से भरे हुए हैं। जब हमने पुकारा आपने सुना, हमने मांगा आपने दिया, जब हमने रोया
आपने हमें गोद में लिया, जब हम गिरे आपने हमें उठाया। धन्यवाद प्रभु। हम मानते हैं प्रभु, कई बार हमने धैर्य खो दिया, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने सोचा कि शायद आप सुन नहीं रहे, पर आज हम लज्जित हैं प्रभु, क्योंकि आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप हर समय सुनते हैं। धन्यवाद प्रभु उस चंगाई के लिए जो आपने दी, उस राहत के लिए जो आपने भेजी, उस द्वार के लिए जो आपने खोला, उस समस्या के समाधान के लिए जो आपने दिखाया। प्रभु, जिस बीमारी ने हमें डराया था, आज वह बीमारी आपके नाम के सामने झुक गई। जिस संकट ने हमें घेरा था, आज वह संकट टूट गया। जिस परेशानी ने हमें बांध रखा था, आज वह जंजीर टूट गई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस रोटी के लिए जो आपने दी, उस पानी के लिए जो आपने दिया, उस छत के लिए जो आपने दी, उस सांस के लिए जो आपने दी। यीशु, आपने हमारे घर में शांति भेजी, आपने हमारे रिश्तों को जोड़ा, आपने हमारे मन को शांति दी, आपने हमारे डर को विश्वास में बदला। धन्यवाद प्रभु। हम उन दिनों को नहीं भूलते जब हम घुटनों पर थे, जब शब्द खत्म हो गए थे, जब सिर्फ आंसू बह रहे थे, और तब भी आप सुन रहे थे। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं होती, कि हर आंसू गिना जाता है, कि हर प्रार्थना का उत्तर होता है। धन्यवाद प्रभु। आज हम उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं जो उत्तर अभी रास्ते में हैं, जो चमत्कार अभी प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपने सुन लिया है। हे मेरे प्रभु यीशु, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपको ऊंचा उठाते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवित रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संभाल कर रखा। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें कभी छोड़ा नहीं। हम अपने पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने बच्चों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने माता पिता के लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने घर के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जहां डर था वहां आपने शांति दी, जहां निराशा थी वहां आपने आशा दी, जहां अंधकार था वहां आपने प्रकाश दिया। धन्यवाद प्रभु। हम गवाही देते हैं प्रभु कि आप जीवित हैं, कि आप सुनते हैं, कि आप उत्तर देते हैं, कि आप आज भी चमत्कार करते हैं। हे यीशु, हमारी जिंदगी आपकी मां की गवाही बने, हमारी जुबान आपकी प्रशंसा से भरी रहे, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशा बने। आज हम खुले आकाश के नीचे पूरे विश्वास से कहते हैं धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद उस दिन के लिए जब हम रो रहे थे और आपने हमें थामा। धन्यवाद उस रात के लिए जब हम टूटे थे और आपने हमें संभाला। प्रभु, हम वादा करते हैं कि जब भी हमें उत्तर मिलेगा हम धन्यवाद करना नहीं भूलेंगे। जब भी हमें आशीष मिलेगी हम घमंड नहीं करेंगे, हम हर हाल में कहेंगे धन्यवाद प्रभु। आज नहीं कल न हर दिन हर सांस के साथ हम कहते रहेंगे धन्यवाद प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आप महान हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारी पुकार सुनते हैं। मैं ये सारी प्रार्थना धन्यवाद और विश्वास के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगता हूं और कहता हूं आमीन, आमीन।